गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। ओके, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है क्या? मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है? एक बार चैट पे लिख के कंफर्म करिए अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है, वॉइस अगर क्लियर है। बस 5-7 मिनट का टाइम लूँगा, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आज बिजनेस के रिगार्डिंग। बिकॉज देखिए, हम डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं, तो ना डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ जानते हैं, ना डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ आता है। सो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड ही कुछ चीज़ों को आज डिस्कस करूँगा। पिछले काफ़ी दिनों से एक चीज़ सोच रहा था और कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको बतानी थी वो ये थी कि आज के टाइम पे ऑब्वियसली सी बात है कि हाँ, बहुत जगह पे लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक में बदल रहा है, बट पिछले 2 महीने के अंदर अगर आप ओवरऑल एक चीज़ को कंपेयर करके देखते हो तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारा उथल पुथल आया है। और ये कारनामा शुरू हुआ था, ये सिलसिला शुरू हुआ था 2020 के अंदर, मार्च महीने से। मार्च 2020 के अंदर जैसे ही लॉकडाउन आता है, जैसे ही ये पैंडेमिक सिचुएशन आती है, तो बहुत सारे लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आई कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या मे बी हमारे बिजनेस को हम रन कैसे करें, हम जल्दी से ग्रोथ कैसे ले पाएँ। एंड फाइनली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत अचंभित करने वाली थी। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन अडॉप्ट किया, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुराने सिस्टम को, क्योंकि वहाँ से वो कन्वेंशनल थिंकिंग होती है लोगों की। कन्वेंशनल थिंकिंग का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक परंपरागत थिंकिंग की बिजनेस को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि फिजिकल मीटिंग ओनली, ट्रेनिंग देके किसी को मीटिंग कराओ एंड देन जाके ज्वाइनिंग कराओ। यानी कि किसी ने ये नहीं सोचा कि बिजनेस को करने के तरीके और भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो फाइनली लोगों ने बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। लोग यूट्यूब पे आए, लोग जूम पे आए, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने अपना बिजनेस प्रमोशन किया। हालांकि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ये सारी कहानियाँ अलग थी कुछ। वहीं पर हम लोगों ने भी डिसीजन लिया, एक पेनफुल डिसीजन था, बट हाँ, ये स्टिल मैं ये कह सकता हूँ कि पेनफुल ज़रूर था, बट एक अच्छा डिसीजन था कि लाइफ के अंदर ना चेंजिंग करना एक पार्ट होता है। सो हम लोगों ने भी एक डिसीजन लिया कि हम लोग अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो हम लोग ओके लाइफ केयर के अंदर आए, और गाइस लाजवाब सिचुएशन, लाजवाब बिजनेस, बहुत ज़बरदस्त ये चल रहा है। कारण सिर्फ एक ही है कि अगर मेरे से कोई सीधे शब्दों में एक लेमैन की भाषा में पूछे कि एक रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि रियल डायरेक्ट सेलिंग वही है जहाँ पे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स, आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या वो रीपरचेस करते हैं या नहीं करते। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का रियल मतलब क्या है, अगर आप मेरे से एक छोटे से लैंग्वेज में, एक लाइन में पूछोगे कि व्हाट इज द रियल डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट, कैसी कंपनी में जाए, कैसी कंपनी में बिजनेस करे, कैसी कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है। सो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जिस कंपनी में आपकी कम्युनिटी, आपकी जो टीम है, अगर आपकी टीम रीपरचेस कर रही है, रीपरचेस कर क्यों रही है, कारण है इसके पीछे। रीपरचेस तभी होगा जब आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में दम होगा, जब आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल होंगे, जब आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस शानदार होगा जिसको लोग अफोर्ड कर सके और लोगों को वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट मिले। यही कारण है। अच्छा, हुआ क्या, कुछ एक कंपनियां जिनके अंदर रीपरचेज नहीं था, उन लोगों का जो बिजनेस है बिल्कुल ठप हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब बिल्कुल ही डाउन आ गया। लेकिन वहीं पर मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी कंपनीज जिनका जो बिजनेस था वो लॉकडाउन में भी ग्रोथ में गया। देखिए, 19-20 फ्लक्चुएशन आती है, अप डाउन वेरिएशन रहती है, लेकिन एक होता है डिप करना और एक होता है कि जस्ट छोटा सा नॉर्मल वेव। सो जितनी कंपनियां, जिन कंपनी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं और येट नॉट ओनली अफोर्डेबल, इट्स वैल्यू फॉर मनी, राइट प्राइस में राइट प्रोडक्ट जो कंपनियां दे रही हैं, उन कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा डिप नहीं हुई। इनफैक्ट अगर मैं आंकड़े बताऊं ओके लाइफ केयर के, अगर मैं ओके लाइफ केयर की स्पेशली बात करूं,
तो ओके लाइफ केयर के आंकड़े बहुत शानदार हैं, क्योंकि पिछले आई थिंक 2 महीने से जहां अदर कंपनीज का बिजनेस बिल्कुल जा रहा है डिप, और लोगों को ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं लोग कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वहीं पर ओके लाइफ केयर का बिजनेस 15% 12% से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये कमाल है रीपरचेज का। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप सभी पैसिव इनकम के लिए आते हैं, नो डाउट मैं आप सभी के सभी पैसिव इनकम के लिए आए हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या वाकई आपके सिस्टम के अंदर पैसिव इनकम आप इंजॉय कर रहे हैं या कर पाएंगे। इफ इन केस आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी तो आप चाहते हैं ना कि आपको पैसिव इनकम इंजॉय करने का मौका मिले, आप पैसिव इनकम को इंजॉय करें। लेकिन वो पॉसिबल कैसे होगा, कैसे इंजॉय कर पाओगे अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को रीपरचेज ही नहीं किया जाएगा। आपके डिस्ट्रीब्यूटर बाहर से सामान ला रहे हैं, आपकी कंपनी से प्रोडक्ट नहीं ले रहे, वो अपने घर का जो सामान है आपकी कंपनी में अवेलेबल है, बट स्टिल दे आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कभी भी रीपरचेज नहीं आएगा, और रीपरचेज नहीं आएगा तो आप कभी भी पैसिव इनकम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, सिंपल सा एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ऐसी कंपनी के अंदर बिजनेस करना शुरू करिए जहां से आपकी कंपनी के अंदर आपके कम्युनिटी वाले, यानी कि आप खुद भी, आप हर महीने अपने घर का सामान या कहीं ना कहीं जब आपको जरूरत होती है तो आप बाहर ना जाएं। कहीं आपकी कंपनी के अंदर ऐसा सिस्टम तो नहीं है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि जहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूटर को 1 टाइम ट्रेनिंग दिया और वो इंसान ऑनबोर्ड करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बार तो शॉपिंग करता है, बट वो फिर से शॉपिंग नहीं करता, बार बार नहीं करता, लगातार नहीं करता। एक बार खुद कर लेता है, बट अगेन उसके बाद क्या होता है, वो करता ही नहीं है शॉपिंग, वो शॉपिंग नहीं करता। अब वो क्या करेगा, अब वो आगे और लोगों को स्पॉन्सर करेगा, तब जाके उसके बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट सेल होगा। लेकिन वो इंसान खुद कभी भी रीबाई नहीं करता, रीपरचेज नहीं करता। सो मैं आप लोगों को एक छोटी सी यहाँ पे एक आह्वान देना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा आप लोगों को मैं चीजें समझाना चाहता हूँ कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना। देखो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब अफोर्डेबल की बात करते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में खासकर अफोर्डेबल की बात करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के मुकाबले के प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, नाइस पैकेजिंग की बात करते हैं, तो ये बात सुनने में भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सस्ता, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में अफोर्डेबल, डायरेक्ट सेलिंग में रीबाय। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट गाइज, ऐसा नहीं है। आप अगर सही से देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग की कुछ अच्छी कंपनी आज मार्केट में आ चुकी हैं। जरूरत है तो ध्यान लगाने की, जरूरत है तो सही तरीके से सर्च करने की, जरूरत है तो आपको सिस्टम को परखने की, समझने की। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आप रियल डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में काम करके आज से 1 साल 2 साल 4 साल बाद एक रियल नेटवर्क को बिल्ड करें, जहां से आपकी कम्युनिटी के अंदर नए लोग जो आते हैं वो शॉपिंग तो आपको बोनस के रूप में मिलता है, बट अगर आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई नया पर्सन नहीं भी आता है आपकी कंपनी के अंदर, आपके सिस्टम में, फिर भी आपकी सेल्स और आपका बिजनेस स्टेबल हो और आपकी इनकम जो है वो भी आपकी स्टेबल हो। ठीक है। सो गाइज, इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत है आज, बिकॉज आज आप कहीं पर जहां पे काम कर रहे हैं वहां करियर का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लाइव के अंदर। तब के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।